नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो हिंदी व्याकरण से है, जो ट्रिक के माध्यम से किसी भी तरह के लिंग होगा जिसे आप आसानी से जान लेंगे कि कौन सा लिंग स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा नपुंसक है या उभयलिंग है। ये सारी इस वीडियो में दिया गया है। इसे आप पढ़कर अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच पाए। तो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, अवश्य हमारे वीडियो को सपोर्ट करेंगे। सबसे पहली बात है हिंदी व्याकरण में, इसमें हम लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में बताए हैं। ट्रिक के माध्यम से भेरी भी आई इसे आसानी से समझा जा सकता है। तो लिंग, आपसे पूछा जाता है लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, उल्लू, बकरी, बकरा। यानी पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो तो क्या कहला जाता है? लिंग कहला जाता है। जिससे वो संबंधित होगा, पुरुष से होगा तो पुरुष कहलाएगा, स्त्री से होगा तो स्त्री कहलाएगा। अब आगे आगे है कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। दोस्तों अवश्य मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं पुल्लिंग और दूसरे को कहते हैं स्त्रीलिंग। मैस्कुलिन, पुल्लिंग की इंग्लिश क्या होता है? मैस्कुलिन होता है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, बकरा, अध्यापक। ये सभी के सभी पुल्लिंग से संबंधित है, इसलिए हम इसे पुल्लिंग कहेंगे। कुछ संज्ञाएं जो हमेशा पुल्लिंग रहती है ना? कुछ ऐसी संज्ञा है जो हमेशा पुल्लिंग में ही देखने को मिलता है। खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, ये ऐसी संज्ञा है जो हमेशा पुल्लिंग में होता है। अभी आगे बहुत सारी चीजें दोस्तों, अवश्य इसे पूरे वीडियो को देखें। आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर लगेगा। अब हम इस माध्यम में जो चलेंगे वो हम इस माध्यम से चलेंगे कि कहां पर आसानी से समझ सकते हैं, इस माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। तो क्या है, सबसे बात है पहले पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करें? तो नोट 1 यानी पहला रूल जिसको कहते हैं, नोट पहला हम दिए हैं कि सभी वृक्षों, फूलों के नाम पुल्लिंग होता है। अब देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया। किसी तरह के वृक्ष और फूल ये रहेगा तो आप देख लीजिएगा, तो आप आसानी से मान, जैसे आम है, अंगूर है, सेब है, तरबूज है, शरीफा है, शरीफा होगा, अमरूद है, अनार है, केला है, कटहल है। ये सभी के सभी जितने भी वृक्ष और फूल होंगे वो किस चीज से होंगे? तो पुल्लिंग से होंगे। अब बताइए इसमें कौन नहीं जान सकता है? जिसको एक बार पढ़ लेगा, दिमाग में लगा लेगा आसानी से। कुछ आगे ध्यान देंगे, फूलों के नाम। कुछ फूलों के नाम है जैसे गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सब फूलों के नाम है। तो आपने समझ गया कि ये सब पुल्लिंग के तहत आता है। अब नोट दूसरा में चलना है। सभी दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कई क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ऑल टू ऑल। अब बताइए, सोचिए, जैसे ही आप दिमाग में लगाइएगा, कोई भी आपसे दिन पूछ देगा आपके एग्जाम में किसी तरह कि मंगलवार इनमें से पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, गुरुवार इसमें से पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप पढ़े हुए रहेंगे और तुरंत ही आप बता देंगे कि जितने भी दिनों के नाम है वो सभी के सभी क्या है? पुल्लिंग होते हैं। समझ गए दोस्तों? तीसरा नोट, तीसरा है सभी महीना के नाम पुल्लिंग होता है। अब सोच लीजिए दोस्तों, है ना, जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि जी आपसे परीक्षा में या किसी रूप में आ जाए, पूछ देगा कि अक्टूबर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तुरंत आप जवाब दे दीजिएगा कि पुल्लिंग जो है, महीना जो अक्टूबर है वो पुल्लिंग है। कुछ के अपवाद होते हैं दोस्तों, है ना।
हर चीज में कुछ अपवाद आ जाता है। तो इसमें जनवरी, मई, जुलाई, ये 3 याद रखना है ना। ये 3 क्या रखना है, याद रखना है कि जनवरी, जे से जनवरी, एम से मई, एम से मई, आ जे से जुलाई, है ना। जे एम जे, जे एम जे, जे एम जे, ये क्या हो गया, तो ये स्त्रीलिंग होते हैं, इनके अपवाद है। ये जनवरी की महीना है ना, मई आने वाली है, जुलाई जा चुकी है ना। इस तरह के यह जो वर्ड है स्त्रीलिंग के होते हैं, अपवाद में, है ना। चलिए नोट नंबर 4 में, नोट नंबर 4 कहता है क्षेत्र, नगर, देश के नाम पुल्लिंग होता है। जैसे मान लिया जाए आप अपने गांव के कोई क्षेत्र, कोई शहर के क्षेत्र, जैसे पटना के क्षेत्र, जैसे मुंबई के क्षेत्र, मुंबई नगर, जैसे भारत देश, जैसे अमेरिका, जैसे रसिया, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑल टू ऑल जो है क्षेत्र या नगर या देश का जब नाम होगा तो ये क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे आप भारत देश में दिल्ली, जैसे यूके में लंदन, जैसे हमारा देश भारत, जैसे हमारा देश चीन, हमारे पड़ोसी देश चीन, अमेरिका, रूस, यानी क्षेत्र या देश के नाम जो होंगे वो पुल्लिंग कहलाएंगे। अब है आगे सवाल, नोट नंबर 6 में हमें जानना है, नोट नंबर 6 में विभागों के नाम, विभागों के नाम पुल्लिंग होता है। जैसे कृषि विभाग, कृषि विभाग, जैसे में रक्षा विभाग, रक्षा विभाग या रक्षा मंत्रालय, है ना। जैसे में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, ये सभी के सभी जितने भी तरह के विभाग होते हैं, अगर आपके विभाग के नाम देखने को मिल जाए तो बेहिचक आप उसे पुल्लिंग टिक करके आएंगे दोस्तों। बहुत ही आसान ये वीडियो है, बहुत आसानी से आप जेंडर को पहचान सकते हैं। अवश्य हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, सपोर्ट करें। नोट 7 है, सभी आकाशीय पिंड पुल्लिंग होता है। जितने भी आकाशीय पिंड है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये ग्रह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्रह लिखा हुआ है, ये सभी क्या होते हैं, यानी पृथ्वी के बाहर जो भी आकाशीय पिंड है देखने को मिले, सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, उसको क्या कहिएगा, पुल्लिंग कहिएगा। समझ गए दोस्तों। आगे अपवाद, अपवाद इसका क्या है कि पृथ्वी सिर्फ स्त्रीलिंग है, यानी पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, तो ये सिर्फ इसका एक अपवाद है जो कि स्त्रीलिंग है। बाकी जितने भी तरह के ग्रह नक्षत्र तारे देखने को मिले आप बेहिचक उसे पुल्लिंग मारिएगा, ठीक है। नोट 8वां, सभी अनाज, प्रायः लिखा हुआ है दोस्तों, ये हाँ, सभी अनाज प्रायः पुल्लिंग होता है। जैसे गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, तो पुल्लिंग कहलाते हैं। आगे इसमें अपवाद है कुछ, मक्का, ज्वार, अरहर, दलहन, है ना, दलहन, तिलहन, ये सब स्त्रीलिंग है, इसका एक अपवाद है ना। ध्यान देंगे, तिलहन दलहन आ जाए, ज्वार अरहर आ जाए, तो इस तरह के जो भी होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। नोट 9वां हम लोग देखेंगे, सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जिसका है ना, जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सभी के सभी जितने भी धातुएं देखने को मिलता है वो ऑल टू ऑल क्या होता है, तो पुल्लिंग होता है। समूहवाचक संज्ञा, यानी जो समूह में देखने को मिले वो ऑलरेडी जो होता है पुल्लिंग होता है। जैसे मंडल, मंडल क्या है, एक समूह है। समाज क्या है, एक समूह है। दल क्या है, एक समूह है। पहाड़ क्या है, एक तरह का समूह है, यानी जो समूह में देखने में, पहाड़ आप जैसे कहिएगा कि आपको एक भी होता है, लेकिन कई के समूह मिल करके, छोटा बड़ा मिल करके, तो इस तरह के जो है समूहवाचक जो समूह में रहे वो क्या कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। आगे ये क्या है, रत्न लिखा हुआ है दोस्तों, रत्न, रत्न, है ना। रत्न के नाम पुल्लिंग होता है। जैसे हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, पुखराज, नीलम, ये सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। आप देखिए दोस्तों, क्यों नहीं समझ पाएंगे, जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो हीरा है, मोती है, पन्ना, ये कैसे है, तो ये रत्न कहलाते हैं। और रत्न क्या होता है, तो पुल्लिंग होता है। नोट 12वां है, समय, घंटा, पल, मिनट, सेकेंड, यानी समय से जो संबंधित हो वो ऑलरेडी पुल्लिंग कहलाते हैं, है ना। चाहे बड़ा हो जाए समय, घंटा हो जाए, पल हो जाए, मिनट हो जाए, सेकेंड हो जाए, ऑलरेडी ये सभी के सभी क्या है। क्वेश्चन नोट 13 में है, द्वीप के नाम, द्वीप के नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे अंडमान निकोबार,
जैसे क्यूबा, यानी जो छोटे द्वीप जो होते हैं, द्वीप के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग के तहत आते हैं। सागर, जितने भी सागर हैं वो सभी सागर पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, तो पुल्लिंग के तहत आते हैं। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे हाथ, पैर, गला, कान, सिर, मस्तक, अंगूठा, हृदय, ये ऑलरेडी क्या कहलाते हैं, तो पुल्लिंग कहलाते हैं। अपवाद, इसमें कुछ अपवाद देखने को, जैसे जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये सभी स्त्रीलिंग है। आप इसको भी दिमाग से लगाइए। जीभ ज्ञान इंद्रियां है, आंख ज्ञान इंद्रियां है, नाक ज्ञान इंद्रियां है, उंगली अगर हम छूते हैं, स्पर्श करते हैं तो हम मान सकते हैं, मतलब एक ट्रिक के माध्यम से जान ले कि उंगली, जैसे प्याच एक ज्ञान इंद्रिय के बारे में हम लोग जानते हैं, तो इसको भी छूत करके स्पर्श करते हैं ना, हाँ, तो ये जो है स्त्रीलिंग है। आगे सुलहमा, अक्रांत संज्ञा, वैसी संज्ञा है ना, हाँ, जो अक्रांत के तहत आता है, जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, है ना, ये सब क्या है, अक्रांत संज्ञा है। और ऐसी स्थिति में ये पुल्लिंग कहलाते हैं। जब किसी शब्द के अंत में त्रा रहे, रा रहे, रहे तो वह शब्द प्रयुक्त, है ना, प्रत्यय, यानी जो प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। यहाँ प्रत्यय लिखा हुआ है दोस्तों, है ना, यहाँ प्रत्यय लिखा हुआ है ना, यानी कि उपसर्ग जो पहले आकर हो और प्रत्यय जो बाद में किसी शब्द में आकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, वो प्रत्यय कहलाता है। अब देखिए, जैसे आपने पढ़ा कि तरह होना चाहिए, किसमें, अंत में होना चाहिए। जैसे गण में तंत्र लग गया, गण तंत्र, जन में तंत्र लग गया, ब्रह्मपु मतलब त्रा लग गया, मन, है ना, हाँ मन, है ना, प्राण टवर्गीना, है ना, ये वाला ना, प्राण, है ना, और ये वाला ना, ठीक है। राज, विधुर, चोर, है ना, रह है ना, लास्ट में राजकुमार, रह है ना, लुहार, नगर में रह है ना, बर में रह है ना, आयुष्मान, न है ना, विद्वान, हिरण, महान, पुत्र में त्रा है ना, शेर में रहा है ना, मोर में रहा है ना, यानी वैसे शब्द जिसके अंत में त्रा रहे, रा रहे, है ना, और टवर्गी ना भी रहे, क्या रहे, ये भी रहे, है ना, और ये भी रहे, अगर ऐसा रहे तो वो कहलाते हैं कौन से शब्द, तो पुल्लिंग कहलाते हैं। आगे है 18वां है, जब किसी शब्द के अंत में अ, हर्षी, हर्षऊ की मात्रा रहे तो वह शब्द प्रयुक्त जो होता है वो क्या कहलाता है, पुल्लिंग होता है। जैसे बाघ, है ना, बाघ, अ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, बाघ अ, साधु तो साधु में ऊ लगा हुआ है ना, हंस आ, मोर आ, नहीं आता है, मोर, मोर, गुरु, गुरु यानी ऊ, गुरु के मतलब ऊ, गुरु, नायक, अक, अक, है ना, हाँ, आ, कमल, वीर, महोदय, गायक, शिक्षक, देवर, सुनार, पति, कवि, ई के मात्रा लग रहा है कि नहीं, तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं, है ना। आगे आगे है, तो हम लोगों ने पुल्लिंग की पहचान तो समझ गए दोस्तों। अब हम लोग स्त्रीलिंग की पहचान जानेंगे। स्त्रीलिंग की पहचान जानेंगे कि स्त्रीलिंग को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो स्त्रीलिंग की पहचान के जो नियम है, सबसे पहले हम लोग स्त्रीलिंग जान ले, फेमिनाइन जान ले। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, उटनी, अध्यापिका, बकरी, किताब, ये सभी के सभी शब्द जो है कि स्त्री जाति का बोध करवाता है तो हम इसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आगे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सभी संज्ञा जो है स्त्रीलिंग के तहत आता है। अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, है ना, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे। नोट 1 में आइएगा, जिसके पास पावर है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, पुलिस, सांसद, सरकार, सेना, फौज, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, कैसे नहीं आप इसको जान, जब पढ़ लीजिएगा कि जान लीजिएगा कि जितने जिसके पास पावर है, न्यायपालिका के पास पावर है, कार्यपालिका के पास पावर है, पुलिस के पास पावर है, संसद जो हमारे देश के है वो पूरे सर्वोच्च पावर है उसके पास, तो जितने लोगों के पास पावर है वो ऑलरेडी जो है स्त्रीलिंग के तहत आता है
है ना। जरूर हमारे वीडियो को सपोर्ट करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह का वीडियो हम आपको देते रहेंगे ताकि पढ़कर आप अपने एग्जाम को करेक्ट कर पाए। सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग है ना, लेकिन कुछ अपवाद है। सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी। अगर सिर्फ सोन लगा रहता, है ना, हाँ, लेकिन लग गया सोन नदी लग गया। ऐसा लग जाए तो पुल्लिंग में देखेंगे, लेकिन खाली नदी के नाम रहे तो हम उसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे, है ना। अवश्य हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन के नाम, मतलब स्त्रीलिंग जो नक्षत्र के नाम रहे, नदी के नाम रहे, भाषा के नाम रहे, तिथि के नाम रहे, भोजन के नाम रहे, ये सभी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पूरी बन गई, भोजन हम लोग कर लिए, है ना, तिथि 1980 के समय आने वाली है ना, इस तरह के शब्द का, है ना। रोहिणी नक्षत्र आने वाली है, रोहिणी नक्षत्र निकल गई है, इस प्रकार से, है ना, हम लोग यूज करते हैं। प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक संज्ञा क्या होता है, जैसे धाय, जो सेवक के काम करती है धाय कहलाती है। संतान, सौतन, ये सभी जो है स्त्रीलिंग बोध कराने वाले हैं। आगे है, फिर है छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम, जुत्ती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग के तहत। अब देखिए आपसे पूछ देगा छोटी और सुंदर देखने में है, जैसे जुत्ती है, रस्सी है, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के हैं। नक्षत्र, छठा है नक्षत्र, जैसे अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी, जितने भी नक्षत्र के नाम होते हैं वो ऑलरेडी स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं। नोट 7 है बोली, जैसे मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, जितनी तरह के भाषा की तरह बोली जो है उस ऑलरेडी स्त्रीलिंग का बोध करवाता है। आगे है भाषाओं व लिपियों के नाम, देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली, ऑलरेडी ये सभी के सभी स्त्रीलिंग के तहत आते हैं। आगे नोट, पुस्तकों के नाम, जैसे कुरान, रामायण, गीता, ये सभी के सभी क्या है, स्त्रीलिंग बोध करवाते हैं, है ना। इसी प्रकार से है नोट 10वां में है तिथियों के नाम, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, यानी किसी तरह के तिथि का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि यह कौन से लिंग में है तो आप बताएंगे कि स्त्रीलिंग में है। आगे है आहारों के नाम, यानी जो खाने वाली चीज, जैसे सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूरी, रोटी, ये सभी के सभी क्या है, आहार है। तो आहार जितने तरह के देखने को मिले उसे आप स्त्रीलिंग समझेंगे, है ना। इस प्रकार से कुछ इसका भी अपवाद है दोस्तों। तो अपवाद में हवा, अचार और रायता, ये दो को जब 3 को मिले तो इसे आप पुल्लिंग में समझेंगे। किसी शब्द में आवट, ता, आस, दीर्घई ई प्रत्यय जोड़ने पर वह सब प्रायः क्या है लिखा हुआ, प्रायः, है ना, ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कौन सा, आवट, ता, आस, दीर्घई अगर प्रत्यय किसी शब्द में लग जाए तो वह स्त्रीलिंग। जैसे लिखा, लिखा में वट जोड़ दे लिखावट हो जाता है, बना में वट जोड़ दे बनावट हो जाता है, थका में वट जोड़ दे थकावट हो जाता है, कॉपी में जोड़ दे तो ई दीर्घई, नहीं आ रहा है दीर्घई, कॉपी, है ना, दीर्घई। सजावट, वट आ गया, रुकावट, कुर्सी, दीर्घई का प्रयोग हुआ। काली, हथनी, सास, दादी, तोता, जाता, रोता, सोता, नेता लगा हुआ है, प्यास, खास, रस्सी, मौसी, रानी, ये सब क्या है, ये सभी के सभी, ये सभी के सभी क्या हैं, तो स्त्रीलिंग के तहत आता है। अंग्रेजी में लिंग, अब आपसे पूछ दिया जाएगा अंग्रेजी में लिंग जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग जिसको हम लोग मैस्कुलिन कहते हैं, दूसरा है फेमिनाइन जिसको स्त्रीलिंग कहते हैं, तीसरा है उभयलिंग, क्या है, जिसको कॉमन जेंडर कहते हैं। उभयलिंग किसको, जिन शब्दों से पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध हो उसे उभयलिंग कहते हैं, है ना। यानी वैसा शब्द जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध हो जाए उसे हम उभयलिंग कहते हैं। शिक्षक, बच्चा, चोर, विद्यार्थी, डॉक्टर, नौकर, पड़ोसी, जैसे शिक्षक के बारे में ले लें। अब शिक्षक आ रहे हैं, अब आ रहे हैं तो कोई निश्चित नहीं है ये शिक्षक महिला है या पुरुष है। कोई बच्चा आ रहा है, ये निश्चित नहीं है कि बच्चा लड़का है या लड़की है।
चोर ने चोरी कर लिया। अब ये निश्चित नहीं है कि वो पुरुष है महिला। विद्यार्थी, विद्यार्थी कहे तो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी। डॉक्टर कहे पुरुष भी हो सकते हैं, नौकर कहे तो पुरुष भी हो सकती है, और हो सकते हैं स्त्री भी हो सकती है। तो इस प्रकार से उभयलिंग के बारे में आप लोगों ने अवश्य समझ गए होंगे दोस्तों, है ना। चौथा है नपुंसक लिंग, न्यूटर, है ना। सभी निर्जीव पदार्थ, जितनी भी निर्जीव पदार्थ है, कीड़े मकोड़े और पक्षियों को नपुंसक लिंग कहते हैं, है ना। यानी समझ लीजिए कि निर्जीव हो, कीड़े मकोड़े और पक्षी के नाम जब आ जाए तो ये नपुंसक लिंग कहलाते हैं। चिट्ठी, कौआ, किताब, कलम, कुर्सी, ये ऑलरेडी जितने भी हैं नपुंसक लिंग के तहत आते हैं। अवश्य हमारे वीडियो को सपोर्ट करें दोस्तों। कुछ आपके लिए शब्दों को भी हमने समाहित किया है ना। शब्द और लिंग, क्षेत्र, शहर, देश के नाम पहले ही आपने ट्रिक में पढ़ लिया है कि ये पुल्लिंग के तहत आता है। आंख के बारे में आपने पढ़ चुके हैं, ये जो है स्त्रीलिंग के तहत है। नेत्र के बारे में वही चीज हुआ, अपवाद में जो आप पढ़े थे तो अपवाद वाला चीज है ये। आगे है अब है हवा। क्या है? हवा, स्त्रीलिंग है ना। इस प्रकार से दोस्तों आपके लिए हम यह बेहतर वीडियो दिए हैं। अवश्य पढ़ें, इसे मन से पढ़ें। आप जेंडर में एग्जाम में किसी भी तरह की कंफ्यूजन को दूर करके आएंगे और अच्छे अंक लेकर आएंगे। देखने के बाद अवश्य हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। दैट्स ऑल ऑफ यू। हमारे जितने भी व्यूअर हैं सभी को हमारी तरफ से आपकी शुभकामनाएं। थैंक यू। हिंदी व्याकरण है ना। इसके बाद आपकी अगला वीडियो, दूसरा वीडियो इसी तरह से आएगा। थैंक यू।